सरकार ने बयान दिया कल संसद में कि तीसरी लहर को रोकने के लिए 23,000 करोड़ रुपए की मदद से पीडियाट्रिक वार्ड, आईसीयू बनाने के साथ साथ दवाइयों का जो बफर स्टॉक है उसको तैयार किया जा रहा है। अब ना ऑक्सीजन बेड का संकट होगा, अब ना आईसीयू के लिए भटकना पड़ेगा, अब दवाइयों की कालाबाजारी भी नहीं होगी। तीसरी लहर रोकने का फुल प्रूफ प्लान। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने फुल प्रूफ प्लान बना लिया है और पूरे प्लान की जानकारी मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में दी। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने बताया कि तीसरी लहर को रोकने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत देश में 2,44,000 बेड बनाए जाने हैं, 20,000 आईसीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं, बच्चों के लिए अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर और दवाइयों का बफर स्टॉक तैयार किया जा रहा है, नए एम्बुलेंस को भी तैयार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि तीसरी लहर के लिए 23,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। जो उस सेकंड वेव से हमें सीख मिली, हमने भविष्य में ये आपदा आगे बढ़े तो उसको कैसे संभालना है, उसके लिए 23,000 करोड़ का पैकेज के माध्यम से राज्य सरकार के साथ भागीदारी बना के उसके सुझाव के आधार पर हमने ये पैकेज डिक्लेयर किया है। राज्यसभा में कोरोना पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तीसरी लहर को रोकने के लिए देश भर में केंद्र सरकार की ओर से 1,573 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 316 ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो चुके हैं। बाकी सभी प्लांट अगस्त अंत तक शुरू हो जाएंगे। भारत सरकार ने 1573 प्लांट हम लोगों ने लगाने के लिए कार्यक्रम बनाया। उसमें से 316 प्लांट आज के दिन में कमीशन हो गया है और 31 जुलाई और अगस्त एंड में हम सारे प्लांट लगा देंगे। उसके लिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, डे टू डे जियो टैगिंग करके हम फॉलोअप ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में कहा कि भारत दुनिया का पहला देश बन सकता है जहां डीएनए आधारित कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी। मंडाविया ने बताया कि फार्मा कंपनी कैडिला की डीएनए आधारित कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल पूरा हो चुका है और इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी का इंतजार है। कैडिला जाइडस ने डीएनए वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए उन्होंने थर्ड ट्रायल पूरा कर लिया और डीजीसीआई में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई हो गया है। हमारी एक्सपर्ट टीम उसको देख रही है, उसको स्क्रूटिनी कर रही है और ये मार्केट में आ जाएंगे तो हिंदुस्तान एक इकलौता कंट्री होगा जिस कंट्री के साइंटिस्टों ने डीएनए वैक्सीन बनाया हो। एक गौरव हिंदुस्तान को प्राप्त होना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। बच्चों के वैक्सीन के लिए भी देश में 2 कंपनियां ट्रायल कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला ने बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया के भाषण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मनसुख मंडाविया के भाषण में कोविड-19 से संबंधित कई पहलुओं को व्यावहारिक और संवेदनशील तरीके से शामिल किया गया है। मैं आप सभी से उनकी स्पीच को सुनने का अनुरोध करता हूं। मंगलवार देर शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड मैनेजमेंट पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में विपक्षी दल के नेता भी शामिल हुए। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में पीएम मोदी ने केंद्र और राज्यों को एक टीम के रूप में मिलकर काम करने और महामारी से निपटने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोरोना से सावधानी से निपट रहा है और भारत की स्थिति बाकी दुनिया से बेहतर है। इस मीटिंग का संचालन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.